आज रविवार है, पुष्य नक्षत्र है और लक्ष्मी और गणपति के लिए एक श्रेष्ठ क्षण है, श्रेष्ठ अवसर है। मैंने भी इसी प्रयोग को जो आपको करवा रहा हूं दोपहर को मैंने संपन्न किया था। इसलिए किया था कि ऐसे क्षण या ऐसे अवसर बार बार नहीं आते, बार बार बरसात नहीं होती, बार बार वसंत ऋतु भी नहीं आती, बार बार जीवन में मुस्कुराहट भी नहीं आती और हर काम बार बार नहीं होता है। जीवन में कोई एक क्षण आता है और इस क्षण का उपयोग कर लेते हैं तो सफलता पा लेते हैं। शेक्सपियर ने एक जगह बहुत अच्छी लाइन लिखी है। उसने लिखा है कि अवसर, मौका, समय एक ऐसे व्यक्ति के तुल्य है, एक ऐसे व्यक्ति के समान है जो 6 फुट का है और उसके आगे के बाल है ही नहीं, गंजा है बिल्कुल, और पीछे लंबे लंबे बाल है। उसका कहने का तात्पर्य यह था कि अवसर आते ही अगर आप पकड़ लें तो आप उसको पकड़ लेंगे। जो ही पास में से निकला तो फिर आप उसको नहीं पकड़ पाएंगे, वो तो आपके पास में से निकल जाएगा। जो क्षण बीत गया उस क्षण को आप वापिस प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए रवि पक्ष और गणपति, रवि पक्ष अपने आप में एक श्रेष्ठ दिवस होता है। इसलिए ऐसे दिनों में इस प्रकार की साधनाएं रखते हैं। आप भी कई बार ऐसा सोचते हैं कि इन प्रयोगों में भाग लेते हैं तो कई बार सफलताएं मिलती हैं, कई बार सफलताएं नहीं मिलती हैं। जो चिंता आपकी है वह मेरा चिंता मेरी भी है कि हम शादी करके पत्नी को लाते हैं, कई बार प्रेम से बात कर लेती है, कई बार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, फिर प्रेम से बात करती है, फिर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ऐसा क्यों होता रहता है? उसका कारण अभी तक कोई साइंटिस्ट ढूंढ नहीं पाए। 2000 वर्षों में आपस में एक गैप होता है, कम्युनिकेशन गैप। हम सहन नहीं कर पाते, वो हमारी बात अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, और ये गैप लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। लड़ाई झगड़े का और कारण कुछ है ही नहीं। अगर हम देवताओं की भावना को समझ लें, देवता हमारी बातों को समझ लें, तो गैप कुछ है ही नहीं। आप पूर्ण मनोयोग से अपनी बात उन तक कह नहीं पाते, मंत्र के माध्यम से, या कह नहीं पाते तो वो सुन नहीं पाते। यह एक असफलता का एक कारण यह होता है। और दूसरा कारण यह होता है कि हम उतनी एकाग्रता के साथ में अटैचमेंट नहीं महसूस कर पाते, देवता के साथ में या गणपति के साथ में या गुरु के साथ में। जब तक मेरा अटैचमेंट आपके साथ नहीं होगा तब तक आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक तुम्हारा और मेरा एक अटैचमेंट नहीं होगा तब तक आप मेरे लिए सहायक नहीं बन सकते। एक भावनात्मक जुड़ाव जरूरी है, शारीरिक जुड़ाव की जरूरत नहीं है। आंतरिक हृदय से जुड़ाव की जरूरत है, जिसको प्रेम कहते हैं, जिसको आंतरिक हृदय कहते हैं, जिसको जुड़ने की क्रिया कहते हैं। ये बड़ी कठिन है। जुड़ना 2, 4, 5 साल, 7, 10 साल लग जाते हैं, टूटने में आधा सेकंड लगता है। मैंने आपको गाली दी, आपने मुझे गाली दी, बस टूट गए। कितने सेकंड लगा? इसमें केवल 2 मिनट लगते हैं टूटने में, मगर आपके मेरे जुड़ने में कम से कम 5 साल लग जाते हैं। ऐसे तो भारतवर्ष में सैकड़ों शिष्य होंगे, हजारों शिष्य होंगे, मैं कुछ लोगों से ही बहुत अधिक जुड़ाव होता है। ऐसा क्या है? क्या वे बहुत ज्यादा नजदीक हैं? क्या वे मुझे बहुत ज्यादा कुछ दे देते हैं या ले लेते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। वे भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं। वे नहीं रह पाते बिना मिले, काम हो या नहीं हो तो मिल लेते हैं। मैं भी नहीं रह पाता हूं, फिर धीरे धीरे अटैचमेंट बन जाता है। और ये अटैचमेंट, ये शारीरिक अटैचमेंट नहीं होता, ये प्राणों का अटैचमेंट होता है। और प्राणों का अटैचमेंट सबसे ज्यादा कीमती होता है। मैं उन बातों का विश्लेषण कर रहा था कि प्रत्येक साधना में सफलता मिलनी ही चाहिए, और नहीं मिलती है उसके पीछे 80% हमारी न्यूनता है। देवता तो अपने आप में निर्लेप है, न आपसे उनकी दोस्ती है न आपसे उनकी दुश्मनी है। आप कितना उनसे जुड़े ये आप पे डिपेंड है। आप कितना उनसे अलग रहें ये आपकी ड्यूटी है। आप कितना मंत्र जाप डूब करके करें, आरती को तन्मयता के साथ करें, वो आपकी क्षण है, आपके मूल्य हैं। और जब सैकड़ों लोगों को सफलता मिलती है तो कुछ लोगों को नहीं भी मिलती है। नहीं मिलने के पीछे कारण यही है, हमारी उदासीनता, हमारी अश्रद्धा, हमारा अविश्वास, एक मनोयोग से प्राणों से प्राण जुड़ने की क्रिया नहीं होना। जैसे भी हो 21 दिन मंत्र जाप कर लेना,
एक बोझ समझ करके इस कार्य को करना या इसके मूल में अविश्वास होना, ये सारे कारण या इनमें से कोई एक कारण मिलकर के साधना में असफलता देते हैं। बाकी इस जिंदगी में हमारे पास उच्च कोटि के मंत्र हैं, साधनाएं हैं, गुरु हैं, शिष्य हैं, और फिर हम असफल हों या गरीब हों या दरिद्री हों या हमारे काम में बाधाएं आए तो कहीं न कहीं हमारी न्यूनता है, देवताओं की न्यूनता नहीं है। मैंने ऐसा अनुभव किया है जीवन में। हम सोचते हैं कि देवता कुछ करते नहीं है, बेकार, यूजलेस है, ये हम सोचते हैं, पर देवता तो कुछ करते नहीं। आप जो कुछ करेंगे, चांद पे आप थूकेंगे तो थूक आपके चेहरे पर गिरेगा, चांद का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। आप सोचे मैं चांद पे थूक लिया तो थूक आपके चेहरा आपका ही खराब हुआ। आपने उसको गालियां दे दी, गालियां आपको, मैंने ली नहीं, आप मुझे गाली दें और मैं आकर स्वीकार ही नहीं करूं। आप कुर्ते कपड़ा दे, मैं ले लूं तो मेरा हुआ। मैं कुर्ते कपड़ा आपका लूं ही नहीं, मेरे पास आया ही नहीं। आप मुझे आलोचनाएं करें, मैं आलोचना आपकी लूंगा ही नहीं। आप गालियां दें, गालियां आपके पास रहे, मैं लूंगा ही नहीं। इसलिए मंत्र जब बिल्कुल एक माला करें, मगर पूरी डूब करके करें, श्रद्धा के साथ करें, क्षमता के साथ करें। मैं इतना तो सन्यासियों पर अगर प्रयत्न करता तो शायद अभी आकाश में विचरण कर रहे होते, उसका हजारों हिस्सा भी उनके साथ में व्यतीत नहीं कर पाता हूं। और आपसे ऐसा कोई स्वार्थ भी नहीं है कि आप हैं तो मेरी रोटियां पल रही हैं, आप हैं तो मेरे बच्चे, ऐसा कुछ है ही नहीं। बच्चों के भाग्य, बच्चों के साथ में उनकी रोटी नसीब होगी तो रोटी खा लेंगे, नहीं खाएंगे तो कर्म फूटे उनके, मैं इस बात की चिंता करता भी नहीं। मैं उनका कोई जिंदगी का ठेका नहीं लिया है, शादी कर दी, अब उनके बाद वो जाने, उनका काम जाने। इसलिए मैं इतना धृतराष्ट्र नहीं। ईश्वर और प्रभु के प्रति आस्था है, वो आस्था तो बनी रहेगी। ईश्वर मुझे गाली देता नहीं और गुरु मुझे गाली देते नहीं। अब मैं कितने उनके चरणों में अपने आप को न्योछावर कर सकता हूं और नहीं कर सकता हूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड है। नहीं कर पाता हूं तो मुझे कोई फल नहीं मिल पाएंगे, कर पाता हूं पूरी सफलता मिल पाती है। उसके बावजूद भी अगर गुरु आज्ञा देते हैं तो 10,000 बार सोच करके आज्ञा देते हैं, यदि आपका गुरु शिष्य का संबंध है तो। यदि फॉर्मेलिटी है तो कोई मतलब ही नहीं है, जीवन का कोई अर्थ भी नहीं है। ऐसे तो इस दिल्ली में भी सैकड़ों गुरु हैं, भारतवर्ष में हजारों गुरु हैं, कोई नहीं है तो गुरु तो है ही, बस खत्म, उसमें कुछ नहीं है। सलाह देने वाले तो यहां है ही। इसलिए जो मैं आज प्रयोग करवा रहा हूं ये गणपति प्रयोग है। गण का मतलब है पूरे भारतवर्ष के समूह को एकत्र करके उसके हम अधिपति बने। जन गण मन, हमारे राष्ट्र गान में भी लिखा हुआ है जन गण मन। हम तो वही गणपति की साधना करें। गण का मतलब पूरा भारतवर्ष, पूरे भारतवर्ष में 33 करोड़ देवी देवता भी आ जाते हैं, पूरा ब्रह्मांड, उसके हम अधिष्ठाता बने। और जो अधिष्ठाता है उनको अपने आप में समावेश कर लें। जो हैं, जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास शक्ति है, जिनके पास देने की सामर्थ्य है, उनसे हम सब कुछ प्राप्त कर लें। और वो अपने आप में अद्वितीय देवता है, क्योंकि सभी देवताओं से पहले उनकी पूजा होती है। कुछ तो विशेषता होगी। रिद्धि और सिद्धि जैसी उनकी पत्नियां हैं, सुख और लाभ जैसे उनके पुत्र हैं, पार्वती जैसी उनकी मां है, देवताओं के भी देवता महादेव उनके पिता हैं, और वे सब कुछ प्रदान करने में समर्थ हैं। इसलिए देवता लोग भी पहले उनकी पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे याचना करते हैं, उनसे लेते हैं और मंत्र जप करते हैं। मंत्र का मतलब है उनसे आपका संपर्क बनना। मंत्र का मतलब है टेलीफोन। आपने टेलीफोन किया, उन्होंने सुना, बस उसमें उसको मंत्र कहते थे, आज टेलीफोन कहते हैं। डिफरेंस इतना ही है। अगर आप टेलीफोन पर सही बोलें तो वो जरूर सुनेगा ही। मैं गुड़गुड़ा तो हुआ बोलूं तो उसके पास कुछ जाएगी नहीं बात ध्यान कहीं और है, बात कुछ और है, तो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आप में पूर्ण डूब करके मंत्र जाप करने की क्षमता होनी चाहिए और विश्वास के साथ कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। और सफलता मिलती है। जब मैं कहता हूं सफलता मिलती है तो मैं आपको भ्रमित नहीं कर रहा हूं, मैं आपको अंधेरे में भी नहीं धकेल रहा हूं। मैं तो 2 कहने वाला हूं, चाहे परिवार हो, चाहे बाहर के हो, चाहे शिष्य हो। नहीं अच्छे लगते मैं कह देता हूं, तुम्हारी बात मुझे अच्छी लगी नहीं, यू आर रॉन्ग, तुम दोगले आदमी हो, मुझे कुछ और कहते हो, बाहर कुछ और कहते हो। मुझे ऐसा शिष्य नहीं चाहिए, ऐसी पूंजी चाहिए भी नहीं। इसलिए हजारों की भीड़ में, लाखों की भीड़ में भी 2 साफ बात कह देता हूं। पूरी जिंदगी में जीवन में दाग लगाया ही नहीं, इसलिए कोई घबराहट है ही नहीं, डर है ही नहीं। न मृत्यु से भय है, न व्यक्ति से भय। मृत्यु से भय नहीं तो व्यक्ति से भय भी क्या होगा, और कोई बिगाड़ भी क्या देगा। कुर्ता ले जाना ले जा, कुर्ता ले जा, धोती ले जा उठा,
कच्चा बनियान और ले जा, पहले सन्यासी था, सन्यासी और हो जाएंगे, बात क्या है? इतनी तो बात, तू ले जाता हूँ, खुश हो जा, और कुछ इसे दे देगा, धोती दे देगा, इसमें लंबी छोटी बात नहीं। इस दुकान पे खड़े हो जाएंगे तो धोती पहना ही देगा, इससे ज्यादा मोह कुछ है ही नहीं। क्यों? मुझे मालूम है मुझे साथ ले जाना नहीं, कुछ ले जाने देंगे ही नहीं, चाहूंगा भी तो नहीं ले जाने देंगे, लोग छीना झपटी कर लेंगे, बस बांस की खपच्चियों के साथ ही जलाएंगे और कुछ करेंगे नहीं। इसलिए वो मोह, वो तृष्णा है ही नहीं। तृष्णा आप में है, मोह आप में है, छल आप में है, झूठ आप में है, कपट आप में है, और वे सभी गुण जो दिल्ली में होने चाहिए वो सब आप में है और भरपूर है। इसीलिए दिल्ली को राजधानी कहा गया है, क्योंकि यहां पर वे सभी श्रेष्ठतम गुण हैं जो भारतवर्ष में कहीं नहीं है, वो यहां है। एकदम मुस्कुराते हुए चक्कू कैसे मारते हो दिल्ली में मार सकते, मुस्कुराते हुए गाली कैसे दे सकते यहां दे सकते, गले मिल करके गला कैसे घोने यहां घोन सकते। हर आदमी अपने कैंची रखता है, मौका मिला नहीं जेब काटी नहीं, बस खत्म, इतना ही रखता है। हर आदमी छोटी बड़ी कैंची है, किसी पास 5 फुट की, किसी पास 2 फुट की, मौका मिलना चाहिए। कैसे लूटें, कैसे भोंग करें, कैसे पाखंड करें, कैसे, वो जीवन में चलेगा नहीं। जीवन में चलेगा ये साधना, ये मंत्र, इसके माध्यम से आप साधना आध्यात्मिक दृष्टि से और भौतिक दृष्टि से पूर्णता प्राप्त करें, ये मैं चाहता हूं। और फिर आपके मन की जो इच्छा है वह पूरी करें। मेरे मन की इच्छा है मंदिर बनाऊं, दान दूं, पुण्य करूं, ज्ञान दूं, शिष्यों को जो कुछ मेरे पास है उपार्जित वह चीज दूं, ये मेरी इच्छा है। इच्छा भी न पशु, जिस पास इच्छा ही नहीं है वो पशु है। पशुओं की कोई इच्छा नहीं होती, मनुष्य के पास इच्छा होनी चाहिए, मगर इच्छा बहुत ऊंची होनी चाहिए, छोटी छोटी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि 200 रुपये मिल जाए, 500 रुपये मिल जाए, 700 रुपये मिल जाए। हरिद्वार में एक मेरा शिष्य था, शिष्य तो शिष्य, दीक्षा ले ली शिष्य, वो महीने में कई बार घर जाता ही नहीं था। एक बार हरिद्वार गया तो उसकी पत्नी कहती है कि साहब भगवान जाने क्या होता है, इनको 7-8 दिन बाद एकदम से घर आते ही नहीं, और फिर दूसरे दिन आ जाते हैं, मुस्कुराते हुए बात करते हैं, कभी 2 दिन बाद नहीं आते, अब रात कहां बिताते हैं, कैसे बिताते हैं। मैं भी दुखी हूं, पता ही नहीं पड़ता। मैंने पूछा भाई तुम क्या करते हो, 2 दिन बाद कभी नहीं आए, कोई 7 दिन बाद नहीं आते, कोई बीच में 1 दिन गोल कर लेते हो रात को, क्या करते हो? उनका गुरुजी कुछ नहीं है, मैंने नियम ले रखा है, मैं म्यूनसिपलिटी में नौकरी करता हूं, जिन 500 रुपये रिश्वत नहीं मिलती उसमें घर नहीं जाता हूं। जब रिश्वत मिल जाती है तो घर चला जाता हूं, जितनी नहीं मिलती है तो फिर घर जाना ही बेकार है साला, फिर जाता ही नहीं। वो रात कहीं और गुजरे, दूसरे दिन वापस 1000 रुपये मिले, चाहे कहीं जेब काटनी पड़े साला, कुछ भी करना पड़े, तो फाइल को उधर उधर से करनी पड़े, तो फिर घर जाता हूं। मेरे अब नियम सौगंध ली हुई है, मैं क्या करूं, इसलिए नहीं जाता हूं, बाकी कोई गलत ऐप नहीं है। अब यहां तो ऊंचे से ऊंचे शिष्य बैठे हैं मेरे पास, सुन सुन करके मैं तो हैरान होता हूं कि इसलिए घर नहीं जाते। पत्नी कहा तुम घबरा मत, इसका कोई गलत टेव नहीं है, बस ये सीधा साधा नियम ले रखा है, संकल्प ले रखा है कि बस जिस दिन 500 रुपये नहीं मिलेंगे रिश्वत के, मैं घर नहीं जाऊंगा। बस कर प्रमोशन वो चाहता नहीं, प्रमोशन करता है, मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, मैं इसी पोस्ट पर ठीक हूं, क्योंकि प्रमोशन आप ट्रांसफर कर दोगे, मैं तो यहाँ बिल्कुल सेट है सारा मामला। ठेकेदार आते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं, सब करूँ सही। गुरु जी आप नहीं समझते, सब कुछ सही है, आप समझोगे नहीं इस चीज को, मैं इन चीजों को नहीं समझ सकता। कि 2 मिनट में कागज उड़ाया नहीं और फट पैसे रखे नहीं, नीचे पहिए लगा देते हैं 2 मिनट में, सब मुझे नॉलेज है गुरु जी। अब मैं उसका क्या बहस करूं, मुझसे ज्ञानवान ज्यादा है, मैं क्या कर सकता। ऐसे व्यक्ति से भी है, यह तो कुटेव है, कुतर्क है। अच्छे तरीके से धन आना चाहिए, अच्छे तरीके से धन व्यय होना चाहिए, आए खूब आए, इच्छाएं हो पूरी हो। ऐसा ही प्रयोग मैं आपको आज करवा रहा हूं, महागणपति प्रयोग, जो अपने आप में समस्त देवताओं के अधिपति हैं। समस्त देवताओं की पूजा करना और गणपति की पूजा करना बराबर है। गणपति को याद करना और समस्त देवताओं को याद करना बराबर है, क्योंकि वो देवताओं के समूह के अधिपति हैं। घर के सारे लोगों को छोड़ के घर के मुखिया से बात कर देना और पूरे घर से बात कर देना बराबर है। मुखिया अपने आप बात करेगा बाकी लोगों से, ऐसा नहीं कि आप बेटे से ही बात करें, फिर बेटे से भी करें, फिर दूसरे बेटे से भी करें, फिर बहू से भी करें। इसलिए मुखिया से बात कर ली, भाई ये काम है मेरा, ये उधार चाहिए 500 रुपये 2000 रुपये, मुखिया अपने आप दे देगा। इसलिए आज मैंने भी इस प्रयोग को संपन्न किया दोपहर को, और वही प्रयोग में आपको संपन्न करवा। आज जोड़े गणपति को स्मरण करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय यज्ञ विभूषिताय गौरीसुदाय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तातिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः, नमस्ते रुद्ररूपाय कलिरूपाय ते नमः, विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तभ्यं विनायक लंबोदर नमस्तभ्यं सततं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, श्रीपुरन्दराभ्यां नमः,
मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वासु देवताभ्यो नमः, वाणी हिरणगर्भाभ्यां नमः, स्त्री पुरंदराभ्यां नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादु संकल्पम कुर्यात, आत्मजल लेके संकल्प करिए। ओम भारतवर्ष बड़खंडे जम्बूद्वीपे शालिवान शाखे बौद्धावतारे समसे समन्वय को समता दो जात में ज्येष्ठ मासिक रविवासरे अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्तम प्राप्त लक्ष्मी श्रीकार स्मरणम शकल मनुष्यकामना सिद्धथम लोकेवासे भया राज्यद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तथम सभार्यस्य सपुत्रस्य सभानुस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्यजरा पीड़ा मृत्यु प्रहार द्वारा आयु आरोग्य तथा मम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम, नाम बोलिए, ताम शिष्यतम पूर्वा एतोस्मादम महागणपति प्रयोगम वृद्धि सिद्धि सहितम सुख लाभ ऐश्वर्य धन प्राप्ति प्राप्तान्मित्तम सर्व चैतन्य परिपूर्णाय एतोस्मादम पूर्णताम अनुष्ठान पूर्वम सातभ्यम संपर्ददे। छोड़ दीजिए। तत्रादु माल्यार्पणम समर्पयामि नमः, माला हाथ में लीजिए और दाहिने हाथ में लीजिए। दीर्घो श्यामता पूर्वा साचितिम मालिनी मालिकाम पूर्वा देवा एतोस्मादम प्रति सर्वसिद्धि प्रदातव्यम सर्वसिद्धि प्रदातवी सर्वचिंतनमेदंतम पूर्वश्याम पूर्वमेव द पूर्वो पूर्णत्व पूर्वाय सर्वात्मां सर्वसिद्धिद त्वां विघ्न विनाशाय सर्वकार्ये तु सिद्धिद त्वां माले माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्थै तस्मन् तस्मान्मे सिद्धां भव त्वां माल्यार्पणम मम गृहे विवायाम समर्पयामि नमः। अपने गर्दन में इसको धारण कर दीजिए, गले में पहन लीजिए। अब इस यंत्र को और गुटिका को दोनों हाथों में ले लीजिए। मैं प्राण प्रतिष्ठा करवा रहा हूँ। इसके यंत्र के ऊपर गुटिका रख दीजिए। ये जो गुटिका है वो यंत्र के ऊपर रखना है। ओम दीर्घावतस्मानं शक्ति कल्याणतां शिष्य तमेतस्मांकम चंडनदम बिंदुरावि मर्दय मर्दय मलय मलय जागरे जागरे त्रोटे त्रोटे दीप्तम दीप्तम पाम पिम पुम पार्थे पूर्णाकांक्षे खुंखे चरितथा तांसीन सुं सप्तस्ती देव्या मन सिद्धिं कुरुष्मे ऐंकार रूपा रींकारी बालिके क्लींकारी काम रूपिण्ये बीज रूपे नमस्ते चामुंडाम चिन्हघाती च ऐंकारी वरदायिनी विच्चे च भैदा नित्यनमस्ते दान दीन दुर्जरे पत्नी वाम्बी ओं वागदीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिके देवी श्रांसे सुमे सुम गुरु हुम हुम हुंकारूपिणी जन 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 जम प्रनादिनी भ्राम भ्रीं ब्रूं भैरवी भद्रे भवान्नेति नोन्म तामम सर्व सिद्धिपद महागणपतिम यंत्र अमुक गोत्रोत्पन्नोहम अमुक शर्माहम ताम पूर्ण सिद्धिप्रदाय प्राप्ता निमित्तम मंत्रार्थान गुरुमुखेन मंत्र प्राप्ताय एतोस्मानं सातुभ्यम संपर्ददेहि। तत्रादु बाएं हाथ में इसको ले लीजिए, लेफ्ट हैंड, वो आपका लेफ्ट हैंड, इसको ले लीजिए हाथ में। दाहिने हाथ से अपने शरीर पर तिलक करिए खुद के। हूँ सुनता सहस मूर्ते सहस पादाक्षर भावे सहस नामने पुरुषाय शाश्वते सहस कोटि विधारणे नमः। अब इस यंत्र के ऊपर यज्ञोपवीत रख दीजिए। यज्ञोपनिधि परमेश्वर श्री मुदावित विधान नियोग यज्ञोपवितम परमोपवितम प्रजापति सहजम पुरुषात् आयुषमुद्रम प्रतिमुंज शुभ्रम यज्ञोपवितम परमस्तेजक्ताम तेनोपयामी ताम पूर्वाय तवदिन परितम ब्रह्मत्वम धारतम या जीर्ण त्यात्प्रीता गोगच्छ सूतथा सुखम साम पूर्वा एतोस्मानं सकृते कल्याणतां सातभ्यम संपर्ते तत्रादु सा कुंकुम तिलकम कृत्वा। अब यंत्र के ऊपर तिलक करना है आप। मैं बोलूंगा 11 बार, बोलूंगा 11 बार। ओम महागणपताय नमः आवरणम समर्पयामि नमः। यज्ञोपवीत अलग कर दीजिए, हथेली में एक तरफ कर दीजिए, गुटिका को एक तरफ कर दीजिए, यंत्र को सामने रखिए और इसके ऊपर महागणपतिम आवाहनम समर्पयामि नमः। दूसरी बिंदी रिद्धिपतिम आवाहनम समर्पयामि नमः। तीसरी बिंदी सिद्धिं ताम पूर्वायतम समर्पयामि नमः। चौथी ताम पुरुषा मनोकामना पूर्ण श्रद्धाय तुभ्यम संप्रदे सिद्धि में। पांचवी बार एतोस्मानं शक्ति कल्याणतम मम पूर्णत्वाम विदंतम संप्रदे। छठी बार सा सर्वात्मानम अथोस्मानं शक्ति कल्याणतम तुभ्यम संप्रदे। सातवीं बार चिंत्यम विचिंत्यम अथोस्मानं सपूर्जन कृतोष निजन कृतोष निवारणार्थम सातभ्यम संप्रदे। आठवीं बार मम दुर्भिक्ष ऋण ताम ऋण मुक्ति ताम एतोस्मानं शत्रु विनाशाय एतोस्मानं महागणपतिं समर्पयामि तुभ्यम संप्रदे। नवीं बार दीर्घ एतोस्मानं शक्ति कल्याणतम तुभ्यम संप्रदे। 10वीं बार 10वीं बिंदी लगाइए। दीर्घ सा चिंत्य पूर्वातोस्मानं समस्त ग्रहाणाम एतोस्मानं ग्रह शांति प्रयोगाय महागणपति मम ग्रहे आवर्भामि मम शरीरे स्थापयामि नमः। 11वीं बार सर्व सिद्धि पद रिद्धि सहित सुख लाभ सहित मम व्यापारे नौकरी ताम एतोस्मानं स सेवा काले राजद्वारे विजय प्राप्ता निमित्तम सर्वत्र विजय द्वारे विजय प्राप्ता निमित्तम शत्रु नाशयन्ति तत्रादु मम मित्र वृद्धिम एतोस्मानं सब कार्य सिद्ध्यर्थम एतोस्मानं सातभ्यम संप्रदे। जितना कुंकुम है वो सब इसके ऊपर लगा दीजिए यंत्र के चारों तरफ। पूर्व साम सिंदूरादि एतोस्मानं कुंकुम सा महागणपतिं गंध स्नानम समर्पयामि गंधद्वाराम द्वारा पृष्ठा कृष्णम ईश्वरी सबूता नाम तामियोपभय श्रियम। तत्रादु मम तिलकम कृत्वा। उसके ऊपर जो कुंकुम है उसके लेकर के अपने तिलक कर दीजिए यंत्र के ऊपर से। ओम एतोस्मानं शक्ति रिद्धि समर्पयामि नमः। आप चावल चढ़ाते रहिए, मंत्र बोलता रहूंगा।
क्रियमाणं समर्पयामि नमः, दीर्घोत्साहं समर्पयामि नमः, चिन्त्यं समर्पयामि नमः, महागणपतिं समर्पयामि नमः, विद्यं समर्पयामि नमः, सिद्धिं समर्पयामि नमः, वृद्धिं समर्पयामि नमः, कुलदेवताय समर्पयामि नमः, पितृदोष शांति निवृत्ताय समर्पयामि नमः, एतस्मान् भगवती शान्त्यर्थ पुरतः समर्पयते, एतस्मान् शास्त्रे समर्पयामि नमः, चिंतन समर्पयामि मनोकामना सिद्धताय सा समृद्धपुरारे सा दीर्घवतु समकुलेते समर्पयामि नमः, चिंत्यं विचिन्त्यं मनोकामना तद्भं समर्पयामि, एतस्मान् मम मनो वाचना कामना सिद्धतम सा तद्भं समर्पयामि नमः। आप मन में सोच लीजिए कि मेरा ये कार्य पूरा हो, और फिर आप चावल चढ़ाइए, मंत्र बोलूंगा, मन में सोचते रहिए और 3 या 5 बातें सोचिए कि ये काम मेरे होने चाहिए, और चावल चढ़ाते रहिए। ओम इखेत वो जेतवाम वायुवसदेवो सविताम प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप इंद्रा भागम बजाद्विवा ऐख माम महास्तिष्ठमा गसगुषो ध्रुवा अस्मिन् गोपतोसिया तद्विद यजमानस्य पशून् पाहि साम महागणं गणानन्तवा गणपति गौं हवामहे प्रियानन्तवा प्रवृत्ति गौं हवामहे निरीनान्त्वान् गौं हवामहे वसोम आह मजा निगर्भमत्तमजा शीघ्रपदम। अब इन चावलों को लेकर के अपने ऊपर छिड़क दीजिए, यंत्र को नीचे रख दीजिए और यज्ञ पवित्र को पहन लीजिए। दोनों तरीके से माला की तरह पहन सकते हैं, डबल करके, और जैसे पहनते हैं दाई नान वैसे पहन, कोई भी तरीके। गुरुमुखे न मंत्र प्राप्ताय नमः। अब मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप मेरे साथ मंत्र बोलिए। ओम गम वर वरद गणपतये गम नमः। ओम गम वर वरद गणपतये गम नमः। ओम गं वर वरद गणपतये गं नमः। इसमें म की ध्वनि बोल सकते हैं, ग की दोनों में से कोई ध्वनि बोल सकते हैं। जैसे गंग ऐसा भी बोल सकते हैं, गम ऐसा भी बोल सकते हैं। एक बार मैं वापस बोलता हूं। ओम गंग वर वरद गणपतये गं नमः। तत्तदुषाम पूर्ण सिद्धि प्राप्ता निमित्तम एतस्मान्नं स तुभ्यं संवर्धदेहे। इसमें लाल आसन होना चाहिए। लाल आसन आपके पास नहीं है तो जो भी आसन हो उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दीजिए, वो लाल आसन हो जाएगा। और उत्तर की ओर या पूर्व की ओर मुंह करके ही प्रातः काल ही मंत्र जाप होता है, रात्रिकालीन मंत्र जाप नहीं हो सकता ये। और इसमें केवल 3 माला मंत्र जाप करना पड़ता है। और गणपति माला से मंत्र जाप करें। ये माला पहन करके और यज्ञ पवित्र आप उतारेंगे नहीं, यज्ञ अपने पास रखेंगे। 21 दिन तक 3 माला नित्य मंत्र जाप करेंगे। प्रातः काल पहले गुरु पूजन करेंगे, उसके बाद में गुरु को स्नान करवा के कुमकुम चढ़ा करके और उनसे कहेंगे कि मुझे इस साधना में सफलता मिले। फिर आप संकल्प लेंगे हिंदी में कि मैं अमुक पिता का पुत्र, अमुक जाति, अमुक नाम, मैं यह गणपति साधना मेरी इन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कर रहा हूं, ऐसा करके जल छोड़ देंगे। उसके बाद में उस गणपति का जो यंत्र आपके सामने, उसको सामने रखेंगे, उसके ऊपर कुमकुम लगा दीजिए, स्नान करवा दीजिए इस यंत्र को और कुमकुम लगा दीजिए। अगर घर में हो तो अगरबत्ती दीपक लगा दीजिए। फिर इस गणपति माला से, जिसको रिद्धि सिद्धि माला कहते हैं या गणपति माला कहते हैं, उस मंत्र से 3 माला मंत्र जाप करेंगे और 21 दिन तक मंत्र जाप करेंगे। 22 दिन वह माला और यह यंत्र दोनों नदी में प्रवाहित कर देंगे, यह कहते हुए कि जिन जिन देवताओं और जिन जिन कामनाओं के लिए मैंने मंत्र जाप किया है, उन कामनाओं की पूर्ति के लिए मैं जल देवता को और जल देवता में आपको समर्पित करता हूं कि आप उन देवताओं के माध्यम से मेरा कार्य यह संपन्न करवा दें। नित्य साधना से पूर्व और साधना के बाद में गुरु पूजन आवश्यक है। चाहे 1 मिनट का भी गुरु पूजन हो, चाहे 2 मिनट का हो, चाहे 5 मिनट का हो, कोई लंबी पूजन की जरूरत नहीं। ओम गंग गुरुवे नमः ऐसा करके कुमकुम चढ़ा दीजिए, जल चढ़ा दीजिए, भोग लगा दीजिए और फिर मंत्र जाप कर लीजिए। और वो माला है फिर गणपति जो यंत्र है इसके ऊपर रख दीजिए। ये माला तो आप पहने रखेंगे, वो माला आप वहां रख दीजिए। दूसरे दिन फिर उस माला करेंगे, मगर करेंगे सुबह। ये रात्रिकालीन पूजन नहीं हो सकता, दिनकालीन पूजन होता है। और अनुभव जो आपको होंगे वो अनुभव अपनी डायरी में नोट करते रहें। तो साधना काल में अनुभव होंगे आप। तो आज तारीख को मुझे ये अनुभव हुआ, 11 तारीख को ये हुआ, 12वें दिन मुझे ये हुआ, 15 तारीख में ये हुआ। तो आपको इसमें अनुभव नित्य होते रहेंगे और ऐसे लगेगा जैसे ये कार्य मेरा आज हो जाएगा, मुझे उससे मिलना है। ऐसा मंत्र जाप करते करते ही एहसास होगा कि उससे मिलने से मेरा काम हो जाएगा, अब मुझे उसको मिलना है, इतने बजे मिलना है। ऐसा आपको ध्वनि अपने आप आने लग जाएगी और ये पूरे जीवन भर आपको काम आएगा। उसके बाद में भी आप चाहें तो रोज 5 मिनट या 10 मिनट इस मंत्र जाप को कर सकते हैं। ये मंत्र अपने आप में बहुत तेजस्वी मंत्र है और नित्य पूजा में इस मंत्र को शामिल कर देना चाहिए। जो रोज आप पूजन जिसकी भी करते हो, जो भी आपका इष्ट है, पहले गणपति पूजन में इस एक माला को तो करना ही चाहिए या 5 मिनट इस मंत्र जाप को करना चाहिए। मगर वो गणपति माला तो नदी में प्रवाहित करनी पड़ेगी, इस यंत्र को और माला को।
इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि वो एक रोटेशन बनेगा। जब देंगे तो जल के माध्यम से वो मनोकामना पूर्ति संबंधित देवता आपका कार्य संपन्न करेंगे, इसलिए उसको प्रोवाइड करना होता है। अब आप हाथ खोल दें, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। ओम मंत्रार्था सफला संतो पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम नाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्वण ब्रह्म वाक्स्थान्त्यमनन्तीं तत्शत्रुवान् अक्षतान्प्लस्तेत्वन्त्यं गृह्णन्ति ये नरा चत्वारो वर्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम् तीर्वचशमायुष्मारोग्यं मातत्मन्महिते धान्यं धनं पशुपुत्र लाभं शत संवत्सरं दीर्घमायु मम शिष्यत्व पूर्ण सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य तुभ्यं संपर्ददे। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप अपनी इच्छाओं को अवश्य ही पूर्ति हो, और ऐसा ही मैं भगवान गणपति से भी समस्त देवताओं से कामना करता हूं कि आपकी मनोकामना तुरंत पूर्ण हो। ऐसे आशीर्वाद।